चाहूंगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, यानी प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं उसको समझते हैं। तो देखिए हमारी जो टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन, जिसको इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी कहते हैं। ये आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने समतली या पालिशदार पृष्ठ पे गिरती है तो उसका अपने पुनः मार्ग में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, जिसको हम लोग वापस लौटना बोलते हैं परावर्तन। परावर्तन या रिफ्लेक्ट भी कर सकते हो, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसको समझते हैं। देखिए संभवतः जो बातें आती हैं वो संभव की बातें कहाँ पे संभव होती है, मतलब संभवतः बातें जो मैं आपको बता रहा हूं वो क्या है, यानी ये जो घटना है वो कहां कहां संभव है। जब किसी वस्तु का, जब किसी वस्तु की सतह पालिशदार या चिकनी या समतली हो तो ये तो कंडीशन मैंने समझ लिया। जब किसी वस्तु की सतह जो है पालिशदार तो उस पे प्रकाश की जो परावर्तन की घटना वो संभव है, ठीक कोई बात नहीं। अच्छा अब जो इसकी डिफिनीशन है उसको हम लोग समझते हैं। यानी परिभाषा को समझते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने समतली या पालिशदार पृष्ठों पर, पृष्ठ को हम लोग सतह बोल सकते हैं, जिसको हम लोग सरफेस कहते हैं, पृष्ठों पर पड़ती है तो अपने पूर्व मार्ग में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो हमें एक बात पता हो गई कि जो परावर्तन है उसका मतलब होता है लौटना, यानी वापस लौट जाना। तो परावर्तन शब्द का अर्थ क्या हुआ, परावर्तन। परावर्तन का मतलब हुआ कि जो भी प्रकाश किरण है जिस भी सतह पे पड़ रही है तो उसका उसी मार्ग में वापस लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन है, ठीक। अच्छा तो हम इसको समझ सकते हैं कि वापस लौटने की घटना को समझौता दिखाता है, वापस लौटना ये हमको दिखाता है कि जब भी कोई प्रकाश किरण पड़ रही है वो जिस भी सतह पे पड़ रही है तो वो पड़ते ही वो अपने पुनः उसी मार्ग में वापस लौट रही है, जिस एंगल से आई उसी एंगल से वापस लौट गई, उसको प्रकाश के परावर्तन या प्रकाश का परावर्तन कह सकते हैं। अच्छा इसके कितने नियम बनते हैं, इसके दो नियम बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पहले यहां से हमारा बनेगा प्रकाश का परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम बनते हैं बेटा, दो नियम बनते हैं। पहला नियम होता है जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतली या चिकनी या पालिशदार सतह पर पड़ती है तो आपतित किरण, परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तरह होता है। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो फिगर से समझते हैं। यहां से हमारा पहला नियम बनेगा कैसे,
ये हमारा फिगर है। मैं कोई इस तरीके से सतह लेता हूं और सतह का मान लेते हैं कि दूसरा जो पृष्ठ है, जो दूसरा भाग है वो आपका कलई है, या जिसको कह सकते हैं पालिशदार है। तो ये पालिशदार है, या इसको कह सकते हैं कलई किया गया। अब जो दूसरा भाग बच रहा है, एक भाग तो कलई किया गया है, जो ऊपर वाला भाग बच रहा है इसको हम लोग बोलेंगे परावर्तक सतह बोलेंगे। तो ये हमारा परावर्तक सतह है। मान लेते हैं कि कोई प्रकाश किरण आ रही है और इस पॉइंट पे पड़ रही है, इस पॉइंट पे। ये हमारा एक सतह है और ये सतह है परावर्तक सतह। जब कोई प्रकाश किरण आ रही है, जिस पॉइंट पे पड़ रही है प्रकाश किरण आ रही है, तो आने वाली प्रकाश को की किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण कहते हैं। ये हमारा बनेगा आपतित किरण। तो जिस एंगल से भैया आएगी, मतलब जो प्रकाश किरण आ रही है उसको आपतित किरण कहते हैं। अब जैसे इस पे पड़ी तो ये आपका सगरमाथा है, मतलब मोटा है, इसकी सतह मोटी है और ये अपने पुनः उसी मार्ग में वापस लौटती है। देखिए लौट रही, तो लौटने की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, आ रही है इस दिशा, लौट रही उस दिशा। इसको आप लोग समझ सकते हैं अच्छे से। अब इन दोनों देखो, पहली किरण क्या हुई आपतित किरण, लौट रही है परावर्तित किरण। भैया लौटने को क्या बोलेंगे परावर्तन। तो परावर्तित किरण आ रही है आपतित किरण, जा रही है परावर्तित किरण, ये हो जाएगी परावर्तित किरण। इसका डायरेक्शन उस साइड में है। अब इन दोनों किरणों के बीच में मैं एक लंब को खींच दूं, तो जिसको हम लोग बोलेंगे एन, यानी नॉर्मल रेखा, जिसको अभिलंब कहते हैं। तो ये हमारा अभिलंब हो जाएगा। इसको इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं। जो आपतित किरण है उसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इंसिडेंस रे कहते हैं, और इसको कहते हैं रिफ्लेक्स रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड रे। ये आपतित किरण व अविलंब के बीच जो कोण बनेगा वो कोण बनता है आई, क्योंकि यहां से इंसिडेंट रे है, आई से स्टार्ट हो रही है, तो ये आई से बनेगा। तो आपतित किरण व अविलंब इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, आई, इंसिडेंट ये बन रहा है। तो कोण क्या बनेगा, इंसिडेंट एंगल बनेगा। तो इसको बोलेंगे हम लोग आई को इंसिडेंट एंगल बोलेंगे। उसी तरीके से परावर्तित किरण जहां से जिस किरण का लौटना है वो और अविलंब दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है आर, जिसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल। ये आर बन रहा है, ये आपका रिफ्लेक्टेड एंगल है। ये है आपका परावर्तन कोण और ऊपर का है आपतन कोण। तो इसको बोलेंगे आपतन कोण, क्योंकि आपतित किरण व अविलंब के बीच आ से आ रहा है तो यह आपतन कोण, और परावर्तित किरण व अविलंब के बीच प से आ रहा है परावर्तन कोण। तो यहां बनेगा आपका परावर्तन कोण बनेगा, ये हमारा हो जाएगा परावर्तन कोण। अब जो जहां पे तीनों देखो, ये आपतित किरण परावर्तित किरण अविलंब तीनों एक बिंदु पे जहां मिल रहे हैं उनको हम लोग बोलेंगे आपतन बिंदु कहेंगे, और आपतन बिंदु को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट। आ से सबसे पहले जिस पृष्ठ पे जिस बिंदु पे प्रकाश की किरण पड़ी है उस बिंदु का नाम हो जाएगा आपतन बिंदु, क्योंकि आपतित किरण ही आ रही है इसलिए इसका नाम आपतन बिंदु हो जाता है। इनको बोलेंगे इंसिडेंट पॉइंट। अब यहां से हमारा दोनों नियम बनेगा। सबसे पहला नियम बनेगा हमारा, रूल नंबर फर्स्ट बनेगा कि आपतित किरण व परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं।
तो आपतित किरण कामा परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पे, इस आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब व आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल या बिंदु पे होते हैं, बिंदु पर होते हैं। तो ये तो आपको पहला नियम मिला। यहां से हमारा दूसरा जो नियम बनेगा वो है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी जो एंगल आई है वो एंगल आर के हमेशा इक्वल होता है। तो यहां से बनेगा कोण आई इज इक्वल टू कोण आर, मतलब कोण जो आई है उसका अनुपात और कोण आर का अनुपात हमेशा 1/1 रहता है। कहने का मतलब यदि कोण आपका मान लेता हूं जहां कोण आई इज इक्वल टू 30 डिग्री मानता हूं तो कोण आर भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। यदि कोण मान लेता हूं आगे कोण आई बराबर 45 डिग्री है तो कोण आर कितना होगा, 45 डिग्री। मतलब ये हमेशा एक दूसरे के इक्वल रहता है। जितना आई एंगल बनेगा उतना आर एंगल हमेशा बनेगा। मतलब हर समय जो प्रकाश की किरण आ रही है और जो जा रही है तो अभिलंब के बीच में वो दोनों एंगल हमेशा हर जगह समान बनेंगे। ये सिंपल चीजें हैं, ये प्रकाश के परावर्तन का नियम है।